भीषण गर्मी है, लेकिन भरी दोपहरी में ये शिवराज सिंह चौहान की सभा है, जहां पर बच्चे, महिलाएं, पुरुष सारे के सारे आए हैं। क्या चाहते हैं आप जब ये कहते हैं 100% लोग वोट दो? ये बच्चे महिलाएं थोड़ी है, मेरी बहनें हैं, ये भांजे भांजी है, ये हमारा परिवार है, प्यारा परिवार, ये सुंदर परिवार। मामा भांजियों को प्यार करता है, भांजे भांजी मामा को प्यार करते हैं। भाई बहन के लिए काम करता है, बहनें भाई को आशीर्वाद देती हैं। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप लोग? 2 बजे से कर रहे हैं। 2 बजे से कर रहे थे और अभी बज गए हैं लगभग 5:15। इस गर्मी में सब बैठे हैं, लेकिन 100% मतदान के लिए आप क्यों बोलते हैं? क्या आपको डर है कि पहले 2 फेज में जो लोग निकल कर नहीं आए हैं वो अब आए, निकल कर आए? क्यों नहीं आए लोग निकल कर? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं है, सब वोट डालेंगे। एक बात जरूर है कि सामने वाली पार्टी में कोई दम ही नहीं है, तो कई बार लोगों को लगता है जीत ही रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कहीं बहनें वोट डालने से चूक न जाए कि भैया तो जीत ही रहे, हम अकेले न डालें तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बहनों से कह रहा हूँ सब वोट डालना। नहीं, वोट तो ऐसे भी डालना चाहिए, मताधिकार जरूरी है। लखपति दीदी का बार बार, लखपति अपनी बहनों का बार बार आप जिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है कि वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे सालाना। देखिए, मैंने बचपन से मेरी बहन और बेटियों के लिए काम किया है। बेटी और बेटे में भेद होता था, तब मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरी 50 लाख बेटियां आज लाडली लक्ष्मी हैं। तब मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। बाद में बहनों को स्थानीय निकाय में 50% सीटों पर रिजर्वेशन दिया, संबल जैसी योजना बनाई और फिर लाडली बहना योजना बनी, जिसमें बहनों के खाते में 1250 रुपया आने लगे। और अब संकल्प है प्रधानमंत्री जी का भी, और इसलिए हमारा भी संकल्प है कि बहनों को गरीब नहीं रहने देना है। क्यों बहनें गरीब रहें? क्यों ये आंसू बहें? क्यों ये दुख के सागर में डूबी रहें? जब ये सासरे जाती है ससुराल, तो माँ और भाभी के गले से चिपक चिपक के रोते हुए जाती है। मैं ये रोते हुए अपनी बहनों को नहीं देख सकता। इसलिए हमारा संकल्प है बहनों को लखपति दीदी बनाना है, आंखों में आंसू नहीं रहने देना, चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आना है। इन बहनों की जिंदगी बेहतर बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। आप भावुक क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि आंखों में आंसू है। मैंने देखा इतनी महिलाएं आ रही हैं, आपको गेहूं की पोटली दे रही हैं शिवराज जी। मेरी बहनें मुझे 10-10 रुपया दे रही है। बहनें जी गेहूं दे रही है कि ये ले जा भैया चुनाव के लिए। ये अद्भुत प्रेम है जो शायद भगवान ने ही बनाया है। भाई और बहन का ऐसा प्रेम दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलता। और ये ही बहनें मेरे लिए देवी हैं, ये ही बेटियां मेरे लिए देवी हैं। ये प्रेम अद्भुत है और मेरे संकल्प को मजबूत करता है कि जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं अपनी बहन और बेटियों के लिए कल्याण के लिए, बहन बेटियों के कल्याण के लिए काम करूंगा, भांजे भांजियों के लिए काम करूंगा, अपनी बहनों के लिए काम करूंगा। पर शिवराज जी, ये देश के बाकी हिस्सों के लोगों को भी समझाइए कि ये परंपरा क्या है। गेहूं जो पोटली में बांधकर, बोरी में रखकर आ रही है महिलाएं आपको देने के लिए। जिसके पास जो है वो चुनाव में देना चाहता है। जिनके पास गेहूं रखे थे, हाँ। पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि गेहूं ले जाओ तुम, हाँ। और इससे चुनाव लड़ना। तो सब मदद करना चाह रही हैं क्या? हाँ? क्यों मदद करना चाह रही है सब शिवराज जी? अच्छा, वो आपकी आंख क्यों लग रहा है जैसे आंसू आंसू आपको शिवराज जी को देख के? तो उनकी मदद करें, थोड़ा सा आगे आइए। इनकी मदद करें, मदद करना चाह रही है, मदद करना चाह रहे हैं उनकी सब। अच्छा, ये कैसा रिश्ता बनाया है आपने सबसे? ये रिश्ता भगवान ने बनाया है। मेरा जन्म ही अपनी बहनों की सेवा के लिए हुआ है। पर ये कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? उनके उम्मीदवार क्यों खारिज होते जा रहे हैं, देख रहे हैं? ना दिशा है, ना दृष्टि है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस से लोग निराश है, इसलिए छोड़ छोड़ के विचारवान लोग बीजेपी में आ रहे हैं। केवल यही कारण है? यही, बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है उसमें? सवाल ही नहीं। आप अपने विरोधी को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। मैं सुन रही हूँ सारे मंच पर आप सिर्फ उस रिश्ते की बात करते हैं, आप सिर्फ अपनी बहनों की बात करते हैं, भाइयों की बात करते हैं, आप अपने विरोधी की बात नहीं करते हैं। क्या ये आपका अति आत्मविश्वास है? नहीं, हम क्या के लिए अपनी सकारात्मक बात करें ना। हम जो करने वाले हैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हम उसकी बात करें। अब इस इलाके में करण सिंह जी हमारे मंत्री हैं। यहाँ से हमने तय किया कि ये सूखी जमीन है, नर्मदा का पानी लाना चाहिए, तो नर्मदा जी को पाइपों में लेके आ रहे हैं।
शक्तिशाली मोटर लगा के, तो हम लोग अपने काम की बात करते हैं सकारात्मक, किसी को गाली काहे के लिए दें? और अब सारी सीटों पर लगातार मतलब विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, आप अपना मिशन लेकर निकल गए थे। हाँ, 29 की 29 सीटें जीतनी है, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी के गले में कमल के फूल की 29 मालाएं डलेगी 29 सीटों के रूप में। पर शिवराज जी, एक चीज बताइए, जो देश की राजनीति में बड़ी चर्चा हो रही है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्या विचार है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी ने बार बार स्पष्ट किया है कि संविधान भी सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। अगर संविधान को तोड़ने फोड़ने की गड़बड़ की थी तो की थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने। अब तो संविधान के रक्षक बैठे हुए हैं, ना तो संविधान बदलेगा और ना आरक्षण में कोई परिवर्तन का सवाल ही नहीं। क्यों कह रहे हैं वो ये बातें आपके विरोधी? भ्रम फैला रहे हैं, केवल भ्रम फैलाना, और कोई चीज है नहीं उनके पास। इसलिए भ्रम फैला के लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं उनका, लेकिन भ्रम फैलेगा नहीं। जनता मोदी जी पर विश्वास रखती है, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव है। नहीं, राहुल गांधी सीधा सबसे पूछते हैं ना कि बताइए कितने ओबीसी सचिव हैं, कितने ओबीसी बड़े पदों पर हैं। वो तो राष्ट्रपति जी को लेकर आप लोगों पर आरोप लगाते हैं। स्तरहीन और घटिया भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच भी उनका घटिया और स्तरहीन है। वो समाज को बांटने की बातें करते हैं। ओबीसी को लेकर सोच क्या है आपकी? प्रधानमंत्री जी ने जो सोच स्पष्ट किया है वही हमारा है। बस वही आपको लग रहा है लोग विश्वास करेंगे? क्योंकि वहां से तो हम देख रहे हैं लोग केवल पीएम पे विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। फर्जी वीडियो तक सामने आने लगे हैं अब, इसलिए क्योंकि घबराए हुए हैं, बौखला रहे हैं, हाँ। इसलिए फर्जी वीडियो सामने ला रहे हैं। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ विदिशा के लिए? किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं सब लोग, आप लोग? मुद्दे पर हमारा काम उठेगा, मुद्दे पर देंगे। क्या मुद्दा है? फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट पड़ेगा? नहीं, पहली बार वोट देना पड़ेगा। हाँ, दाना सब उनका। सब वोट देने जाएंगे। 100% वोट पड़ेगा यहाँ से, लगता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को शिवराज भाई साहब ने यहाँ लाडली बहनों को 1250 रुपए दिए, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिले, पहली बार मध्य प्रदेश में दिए। नर्मदा जी का पानी भी यहाँ आ रहा है, टोटी से पानी पिलाएंगे यहाँ किसान सम्मान निधि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी सीएम ने निधि पर यहाँ दिए साहब ने। बहुत लोकप्रिय आपने देखी ना कितनी भीड़ है। अब किसी गांव में आप जाओ तो 10-20 लोग मिलेंगे, मगर बहन रास्ते में रोक लेती है, रोती है वो बुरी तरह, कहाँ जा रहा हो भैया? मैंने मोदी जी ने दिल्ली बुलाया साहब को, मध्य प्रदेश का विकास किया, अब दिल्ली का राष्ट्र का विकास करेंगे। क्या इस बात को लेकर लोग इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर कि अब शिवराज जी मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, उनको विश्वास है कि भैया जहाँ रहेंगे हमारे लिए काम करेंगे, और ये विश्वास हम दिला रहे हैं सब। यहीं पे रहेगा, दिल्ली नहीं जाए। दिल्ली नहीं जाएंगे? जाएगा ही नहीं। नहीं जाएंगे दिल्ली? जहाँ भी जाएंगे हमारे मामा जी हमारे साथ हैं। जहाँ भी जाएंगे रहेंगे। दिल्ली चले गए तो शिवराज जी नहीं जाएंगे, नहीं आते रहेंगे क्या? आते रहेंगे। ये तो उल्टा पड़ जाएगा शिवराज जी आपको। नहीं, उनको विश्वास है कि आऊंगा भी और वहाँ भी काम करूंगा। ये जो आपके विरोधी हैं, आखिरी 1-2 सवाल, जो आपके विरोधी हैं, इनसे आपका पुराना राजनीतिक मतलब मुकाबला चुनावी मैदान में हो चुका है। मैं किसी को विरोधी मानते नहीं हूँ, वो भी मेरे लिए सम्मानित है और मैं तो हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूँ। मध्य प्रदेश की कुल कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? 29 की 29 छिंदवाड़ा कैसे जीतेंगे? जीत ही रहे हैं, भारी पक्का? अंतर से जी, पक्का। कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह तक आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं राजगढ़ दिग्विजय जी में। भी हार रहे हैं, कमलनाथ जी के बेटे भी हार रहे हैं। हाँ। मोदी मैजिक चल रहा है, लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। केवल विश्वास नहीं, श्रद्धा भी है और भक्ति भी। तो इन बहनों के जो मामा हैं, उनका दिल छलनी नहीं होता है चीजों से, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। नहीं, क्या चल रही, बहनों के लिए काम कर रहा हूँ, भाइयों के लिए काम कर रहा हूँ। पहले भोपाल से काम कर रहा था, अब दिल्ली से काम करूंगा।